गुड इवनिंग माय डियर, सब कैसे हैं? बढ़िया है। चलिए, आप सब लोग का 1.1 क्वेश्चन केमिस्ट्री में स्वागत है। आज अपन नया एक छोटा सा रिएजेंट लेंगे और उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। यार सोचो, सोडियम बोरोहाइड्राइड नाम लग रहा है बिल्कुल उसका भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भाई है। ये बिल्कुल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भाई है। जैसे आपने LiAlH4 पढ़ा था बच्चों, सेम NaBH4 बिल्कुल उसी तरह से हम लिखेंगे NaBH4 ये। और तुमने उसी जिस तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखा था, बिल्कुल उसी तरह से NaBH4 का स्ट्रक्चर देखोगे। देखो, सेम NaBH4 का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। इसमें भी हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड, ध्यान दीजिए बच्चों, हाइड्राइड। तो ये हाइड्राइड जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड, यह भी हाइड्राइड डोनर है, बिल्कुल जस्ट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कैसा हुआ? हाइड्राइड आयन डोनर, हाइड्राइड आयन डोनर। और रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान दो बेटा, ध्यान देना, रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट। बट थोड़ा सा ध्यान देना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वाइल ये थोड़ा सा वीक है यार, उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा वीक। तो देखो ध्यान से, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है भाई। इतना थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, सबको रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। इसे हमको काहे में रखना पड़ता है? ध्यान से सुनना। बोलो, ईथर में, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में इसके लिए हमको ईथर की जरूरत है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जबकि ये थोड़ा वीक है, सिलेक्टिव है, ये सिलेक्टिव काम करता है, ये सिलेक्शन करके रिडक्शन करता है। और ये सिलेक्शन नहीं, जो मिल जाए उसका रिडक्शन, एल्डिहाइड कीटोन आ जाए उसका रिडक्शन, नाइट्रो आ जाए, कुछ भी आ जाए उसका रिडक्शन कर देता है, और नालायक। जबकि ये बड़ा सिलेक्शन करता है, सिलेक्शन करता है, ठीक, बड़ा क्या बोलते हैं, सिलेक्ट करके ही रिडक्शन करेगा, ऐसे वैसे रिडक्शन नहीं करेगा। तो भैया ध्यान से सुनिएगा, ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसको तुम ईथर में डिसॉल्व करने के बाद रिएक्शन करा तो बाद में आप वाटर या एसिड या डाइल्यूट एसिड वगैरह आप डालते हो, इसको आप डायरेक्ट H2O में या CH3OH में या H आयन H2O में, प्रोटिक सॉल्वेंट में सीधा आप यूज कर सकते हो। प्रोटिक सॉल्वेंट डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, प्रोटिक सॉल्वेंट आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। और इसमें यदि तुमने ईथर नहीं डाला और डायरेक्ट प्रोटिक सॉल्वेंट पानी या अल्कोहल डाल दिया, तो भम से रिएक्शन हो जाएगी, तुरंत निकल जाएगी, बहुत खतरनाक एक्सप्लोजिव हो जाएगी रिएक्शन। तो इसको अपन को क्या करना है? ईथर में डालना है। तब ईथर के बाद जब रिएक्शन हो जाए तब पानी डालना। और इसको तो आप डायरेक्ट पानी में यूज कर सकते हो, डायरेक्ट प्रोटिक सॉल्वेंट में यूज कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनसे। ये इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस समझने की बात थी कि हम किस तरह से लिखते हैं। मैं इसको आपको इसमें बहुत ज्यादा नहीं फंसाऊंगा, बस सिंपल बात समझ लो। दोनों हाइड्राइड डोनर हैं, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, NaBH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। और ध्यान से सुनना बेटा, लास्ट क्लास में LiLH4 को मैंने पूरा डिस्कस किया है, तो NaBH4 के साथ एक बार और LiLH4 को पढ़ लेना, मजा आ जाएगा। चलिए, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड एक एक पॉइंट्स लेते हैं एल्डिहाइड पर। कोई भी आप एल्डिहाइड, आपको जो एल्डिहाइड लेना है वो आप एल्डिहाइड ले लीजिए। RCHO, R का वैल्यू आपको जो रखना है वो रखिए, CH3 CH2 CHO ये आपने ले लिया, इसमें NaBH4 डाल दिया।
प्लस H2O, ये आप यूज कीजिए, ये सीधा अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, सीधा ये देखिए अल्कोहल में रिड्यूस हो गया बिल्कुल विदाउट एनी, ये अल्कोहल में रिड्यूस हो गया। बहुत ध्यान से समझिए, इसमें हमने R का वैल्यू 2 लिया, LiLH4H2O लिया, ये देखिए अल्कोहल में रिडक्शन हो गया। बेटा इसका ध्यान से सुनना, एल्डिहाइड उसका R का वैल्यू जो भी दिया हो, इसमें कितने 1 2 3 कार्बन है, R में 2 कार्बन है, ये 1 2 3 उतने ही कार्बन वाले अल्कोहल में रिड्यूस हो गया। ध्यान से सुनना बेटा, LiLH4 भी यही काम करता है, LiLH4 इन ईथर ये पहला और H2O ये बाद में, ये इसमें 2 रिएजेंट, ये भी यही काम करता है, इससे भी यही हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, सेम, दोनों से सेम प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो LiLH4 NaBH4 दोनों का फंक्शन यहाँ पर सेम है। और मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म LiAlH4 में इसकी समझाई है, आप वहां पर LiLH4 में मैकेनिज्म देखना बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये मैकेनिज्म है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इसको आप LiLH4 से देख करके समझ लीजिए, बिल्कुल सेम है, अपन इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, यदि एक कीटोन होता R CO R डैश, आपको जो कीटोन लेना हो, CH3 CO CH2 CH2 CH3 ये ले लिया आपने, और हमने डाल दिया क्या बेटा, NaBH4 H2O। आप ध्यान से सुनना, NaBH4 प्लस आप CH3OH ले सकते हैं। मैंने सबसे पहले यही लिखवाया था कि आप चाहे तो मिथाइल अल्कोहल ले लो, H2O ले लो, थोड़ा सा पानी डाल दो, H2SO4 डाल दो, सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये पूरा एक कंप्लीट रिएजेंट हुआ, और RC यहाँ पर ये रिडक्शन हो गया, ये O ये H ये R, ये तैयार हो गया, यहाँ रिडक्शन। तो एल्डिहाइड, सिंपल बात, बिल्कुल सिंपल, एल्डिहाइड कीटोन को उतने ही कार्बन वाले अल्कोहल में रिड्यूस करता है। पहली बात याद कर लो, उतने ही कार्बन वाले अल्कोहल में रिड्यूस करता है, और जहां कार्बन पर O लगा है बस वहीं पर आपका रिडक्शन हो जाएगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ये कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये कार्बन है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये, और यहाँ देखें तो ये आपका बहुत सिंपल है, अब आप कर लेंगे, CH3 CHOH CH2 CH2 CH3, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 2 पर CO था, कार्बन नंबर 2 पर ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड कीटोन को बिल्कुल LiAlH4 की तरह ही रिड्यूस करता है। भाइयों बहुत ध्यान से देखना, LiAlH4 ईथर में और H2O यूज कीजिए, सेम, ये दोनों सेम रिएक्शन करेंगे। मैंने वहां भी लिखवाया है, यहाँ कंपेयर कर दिया ताकि आपसे कंफ्यूजन ना हो। ये दोनों एल्डिहाइड कीटोन को उतने ही कार्बन वाले अल्कोहल में उसी जगह रिड्यूस कर देंगे। चलिए ध्यान रखिए इसको, ये हमारा एम है रिएक्शन रिएजेंट, हमारा एम है रिएजेंट का रिजल्ट याद करना, ये हमारा एम है। तो थोड़ा मैंने मैकेनिज्म आपको समझा दिया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है, यू कैन सी इन द LiLH4। ध्यान देना बेटा, अगर आपने RCOCl लिया होता और ये आपने NaBH4 प्लस CH3OH ये लिया होता, तो यह उतने ही कार्बन वाले अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता, RCH2OH।
RCH2OH, RCH2OH में कन्वर्ट हो जाता, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता, उतने ही कार्बन वाले अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो गया, ये OH, ये रिडक्शन हो गया यहां पर, ये रिडक्शन हो गया। तो ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा उतने ही कार्बन वाले। अच्छा, इसमें LiAlH4 इन ईथर H2O, ये सेम प्रोडक्ट देगा, बिल्कुल सेम यही प्रोडक्ट देगा। मतलब ये तीन रिएक्शन LiAlH4 NaBH4 की सेम होती हैं, और इसके बाद LiAlH4 एक सारी रिएक्शन करेगा, NaBH4 एक और रिएक्शन में बतलाता हूं, उसको देखिए। ये CH3CH2Cl 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को रिड्यूस नहीं करेगा। NaBH4 CH3OH, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इसको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इसको रिड्यूस नहीं करता। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को रिड्यूस कर देता है। पर ये बात ध्यान रखना, NaBH4 से रिएक्शन नहीं होती। हाँ, अगर आप यहां पर LiAlH4 ले लेंगे, यदि इसको LiAlH4 से रिड्यूस कराएंगे, तो ये एथेन में रिड्यूस हो जाएगा, ये इसमें रिड्यूस हो जाएगा। ये देखिए LiAlH4 कर देगा, NaBH4 से नहीं होगा। ये डिफरेंस याद रखिए, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड NaBH4 से रिड्यूस नहीं होता, LiAlH4 से हो जाएगा, LiAlH4 से हो जाएगा। यार ये डिफरेंस है, अब आप ध्यान देना तो मजा आएगा आपको। हटा दें अब इसको, देखना बेटा, सब बहुत ध्यान से देखना। अब RCOOH, RCOOC2H5, RCOOCO, R जो भी आपको लेना है, RCN, RNC, RNO2, ये कोई भी NaBH4 से रिड्यूस नहीं होते। RNO2 लिख दिया, RCN लिख दिया, RNC लिख दिया, एस्टर एमाइड, RCONH2 एमाइड, ये कोई भी NaBH4 से रिड्यूस नहीं होते। बस याद रख लो भाई, एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो ग्रुप, एमाइड ग्रुप, ये कोई भी NaBH4 H2O से रिड्यूस नहीं होते, ये इससे रिड्यूस नहीं होते हैं। बिल्कुल ये लिस्ट आप तैयार कर लो, ये रिड्यूस नहीं होते। भाई LiAlH4 पहली क्लास में पढ़ना, आपको मजा आ जाएगा। डिफरेंस दोनों को एक साथ पढ़ लेना। फिर चलिए लिखिए जल्दी। तो फिर से मैं याद दिला रहा हूं, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, ये तीन, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, ये तीन, एसिड हैलाइड, ये तीन केवल NaBH4 से रिड्यूस होते हैं। और ये देखो, एसिड हो, चाहे एस्टर हो, चाहे एनहाइड्राइड हो, चाहे साइनाइड, आइसोसाइनाइड हो, NO2 हो, ये CONH2, ये NaBH4 से रिड्यूस नहीं होते, LiAlH4 से रिड्यूस हो जाएंगे। अब आपको कोई टेंशन नहीं, बहुत सिंपल हो गया। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, याद करिए। सपोज मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, मजा आएगा।
अगर मैं इस पर NaBH4 का रिएक्शन करता हूं, बताइए प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, दिमाग लगाइए और प्रोडक्ट बताइए। बहुत सिंपल है, दिमाग लगाइए और प्रोडक्ट बताइए। सोचिए, NO2 है, NaBH4 से रिड्यूस नहीं होगा NO2। Br, ये बोले सर Br रिड्यूस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इधर देख लो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये रेजोनेटेड रहेगा, ये रेजोनेटेड रहेगा डबल बॉन्ड के साथ। ये तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, रेजोनेटेड है और ये निकलेगा नहीं। ये एरोमेटिक हेलाइड है। कौन सा बेटा? दिस इज द एरोमेटिक हेलाइड। और ये भी रिएक्ट नहीं करेगा NaBH4 के साथ। ये देखो यहाँ पर जब ऐसे कभी बना के दे तो यहाँ पे कार्बन बना लिया करो। और ये देखिए, ये CH2Cl है, ये CH2Cl, ये 1 डिग्री एल्किल हेलाइड है, ये 1 डिग्री एल्किल हेलाइड है, ये 1 डिग्री एल्किल हेलाइड है। और अभी आपने देखा NaBH4 1 डिग्री एल्किल हेलाइड पर भी रिएक्शन नहीं करता, तो ये भी रिड्यूस होने वाला नहीं है। अब बताओ, समझ आ गया आप लोग को NaBH4 का फंक्शन? LiAlH4 होता तो चलिए उल्टा देखते हैं अपन। LiAlH4 इन ईथर, पहला सॉल्वेंट ईथर एंड दूसरा HInH2O। बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? दिमाग लगाइए, सोचिए भाई। ये रिड्यूस हो जाएगा NO2, याद करो। LiLH4 नाइट्रो ग्रुप को किसमें रिड्यूस करता है? LiLH4 नाइट्रो ग्रुप को किसमें रिड्यूस करता है? बताओ। पर ये वो नाइट्रो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, एल्किल नाइट्रो नहीं है, ये नाइट्रो एल्केन नहीं है, ये तो एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है यहाँ पर। और एरोमेटिक को रिड्यूस नहीं करता, उसके लिए फिर आपको वो एजो ग्रुप में आप चले जाएंगे और यहाँ पर रिडक्शन नहीं मिलेगा LiLH4 से। एजो प्रोडक्ट बनता है, एजॉक्सी के बाद एजो जो प्रोडक्ट आता है वो बनेगा। तो LiLH4 ईथर में ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन करके ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। NO2 ये Br एज इट इज है और ये आपका हाइड्राइड आयन अटैक करेगा और ये इसमें बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, ये एल्किल हैलाइड कन्वर्ट हो जाएगा। लिखिए इसको, ये NO2, हाँ एक मिनट मैं पूरा समझाऊं। ये NO2 अभी ये बात समझ आ गई। ये NO2 जो आप देख रहे हो ना, ये एजो में कन्वर्ट होगा, एजो में। ये पूरा का पूरा इस तरह लिखते हैं, इसको इस तरफ लिखता हूं, एक बार इसको इस तरफ लिखता हूं, ऐसा कपलिंग होगा। सब ध्यान देना, ये Br तो जैसा का तैसा रहेगा, इस पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये CH2 और एक H लग जाएगा, यहाँ पर CH3, और ये आपका ऐसा कपलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N, और ये फिर इस तरह से ध्यान देना। यहाँ पर क्या है, ये Br ग्रुप लगा हुआ है NO2 के थर्ड पोजीशन पर, ये Br लगा हुआ है तो Br यहां लगा रहेगा और ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। थोड़ा टफ है, नीट वगैरह में नहीं आएगा, अगर आया तो IIT वगैरह में आ सकता है। वैसे मैंने 12th वगैरह में बहुत पढ़ाया है कि NO2 एजोबेंजीन में, ये एजोबेंजीन में कन्वर्ट होता है, तो इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए एक और बात,
सबको ध्यान में आना चाहिए क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको बताया था कि LiAlH4 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, ये भी नहीं करता। तो यहां पर इस बात को ध्यान देना है, यहां पर इस बात को ध्यान देना है। सपोज मैंने क्वेश्चन दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, बेटा ये आपको दिया जा रहा है NaBH4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है और मैंने अभी बोला ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड NaBH4 से भी रिड्यूस नहीं होता और LiAlH4 से भी रिड्यूस नहीं होता। दोनों का फंक्शन यार, यहाँ पर दोनों का रिजल्ट सेम आने वाला है। LiAlH4 ईथर और H2O, इन दोनों का रिजल्ट सेम आने वाला। देखिए ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH, नो चेंज इन द डबल बॉन्ड, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। तो ये एज इट इज रहा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ये एज इट इज रहा और वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ये H है, थोड़ा मैं N टाइप का बना देता हूं, H, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। LiAlH4 ईथर बिल्कुल यही रिजल्ट देगा सेम, क्योंकि LiAlH4 भी डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, CHO को रिड्यूस करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको ध्यान से देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, नीट में आया है, इसे ध्यान दीजिए। ये देखिए, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं CO CH2 COO C2H5, ये देखिए ध्यान से देखिए, और मैंने डाल दिया इसमें NaBH4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई नीट के लिए बेटा, इवन IIT के लिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NaBH4 क्या दिख रहा है? ये तुरंत लिखो, एस्टर है, ये एस्टर ग्रुप दिख रहा है। एस्टर रिड्यूस नहीं होता है किससे? एस्टर रिड्यूस नहीं होता है किससे? NaBH4 से। हाँ, ये रिड्यूस हो जाएगा। ये आपको कीटोन दिख रहा है, और ऐसा मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, क्लिक हो जाएगा माइंड में कि कीटोन रिड्यूस होता है, एस्टर रिड्यूस नहीं होता। ये एज इट इज रहेगा और ये रिड्यूस हो गया। इसका प्रोडक्ट देखिए, इसका प्रोडक्ट देखिए, ये कार्बन यहाँ पर H, ये OH, और ये एज इट इज है CH2, ठीक है, CH2 CO COO C2H5, ये वैसा ही हमारे पास है। ये मैंने इस तरह से लिख दिया है, इस पे कोई रिडक्शन नहीं होगा भैया। जबकि LiAlH4 लोगे ना, चलिए LiAlH4 लेते हैं। LiAlH4 क्या कर डालेगा? देखिए LiAlH4 इन ईथर, और ये आपका ले लिया आपने क्या, वाटर, तो ये भी रिड्यूस होगा। ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी रिड्यूस होगा। ये तो होता ही है रिड्यूस। HOH CH2, और यहां पर याद करो आपका ये ब्रेकिंग मारेगा, ब्रेकिंग, ये मारेगा ब्रेकिंग कौन? LiAlH4। ये नहीं मारेगा ब्रेकिंग, ये देखिए वैसा का वैसा है, यहाँ पर ब्रेकिंग मार दिया इसने, और ये CH2 और ये OH में कन्वर्ट हो गया, और ये प्लस इधर देखिए C2H5 OH में कन्वर्ट हो गया। तो ये C2H5 OH में कन्वर्ट हो गया, ये यहाँ पर CH2 CH2OH में कन्वर्ट हो गया। ब्रेकिंग मार दी इसने, और इसने ब्रेकिंग नहीं मारी, ये एज इट इज है। लिखने का थोड़ा सा तरीका, CH2COO C2H5, CH2COO C2H5, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए नीट के लिए, जेई के लिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, और मुझे उम्मीद है NaBH4 LiAlH4 के ये छोटे छोटे क्वेश्चन, इस रिएजेंट की बड़ी सिंपल सी बातें समझ आ गई होंगी, है ना? सब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना कि LiAlH4 NaBH4 का एक ना एक क्वेश्चन तो
मिलना ही है आपको, क्योंकि पूरी बुक में इसके रिएक्शंस फैले हुए हैं, पूरी बुक को कवर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये NaBH4 सिलेक्टिव होता है। फिर से एक बार, NaBH4 किसको रिड्यूस करता है? एल्डिहाइड को, कीटोन को और एसिड क्लोराइड को। इन 3 चीजों को मेनली रिड्यूस करता है, बाकी किसी को नहीं करता, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी नहीं करता। बस आज के लिए इतना काफी है। बस अपने सपनों को साकार करना है, सपनों को साकार करना है तो बातों से नहीं, रातों से लड़ना है। बस पढ़िए, रात भर मस्ती कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले रिएजेंट के साथ। और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, तुम्हें अच्छा लगे तो शेयर करना। अच्छा हाँ, एक बात और बोल रहा था कि अगर मान लो आपको किसी पॉइंट में डाउट हो आपके खुद के उसमें, तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं कि सर हमें ये चीज पढ़ना है, ये समझ नहीं आई। मुझे यदि टाइम मिलता है तो मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर पढ़ूंगा और सॉल्व करूंगा। बहुत, ये बात आप ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।